कुंभावासी हमेशा टारगेट पे रहते हैं, रडार पे रहते हैं। आप लोग भी जानते हो, हम भी जानते हैं फेस्टिवल को लेकर। तो भाई सब्सक्राइबर तो बोलेंगे ही, लेकिन बहनों के जो ये नए नए टीम ताकड़े हैं सामने आ रहे हैं और लोग समझ भी गए हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बग्गी भी समझ गई होगी। और सबसे ज़्यादा समझना ज़रूरी है बग्गे का। वैसे बग्गा तो जानता है, बचपन से पला बड़ा है साथ में, तो बग्गा की बहनें कैसी हैं, बग्गा तो उनके रग रग से वाकिफ होगा, बहुत अच्छे तरीके से होगा। लेकिन जनता ने जो भर भर के प्यार दिया है, एक चाहे नकचढ़ी हो चाहे भाई झूठी अंका हो, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने जो भर भर के प्यार दिया। वैसे प्यार और भी बहुत सारा मिला होगा, लेकिन सारा प्यार ना एक साथ डिलीवर नहीं हुआ है। कुछ प्यार हटा भी दिया गया है, कुछ प्यार को रोक भी लिया गया है। वैसे कुछ प्यार की और हम बात करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे झूठी अंका की, इंडिपेंडेंट बहन की। इंडिपेंडेंट बहन ने कुछ आज चीज़ें ऐसा 40 मिनट, मतलब 40 मिनट वीडियो कौन लाता है? 1 घंटा 20-30 मिनट कर देती तो मूवी हो जाती। आजकल बॉलीवुड की जो मूवी का ड्यूरेशन है वो 1 घंटा 20 मिनट 20-25 मिनट। हॉलीवुड बॉलीवुड सब अब 3 घंटे वाले जमाने गए। तो छोटकन्नी का वीडियो ना हो के एक तरीके से वो मूवी ही था। इतना बड़ा वीडियो, अरे भाई का ही बताएं। कौनो बात नहीं। तो बहुत सारे नौटंकी ड्रामे। 10 बजे कौन टहलने जाता है? कह रही थी कि दोस्तों आज हमने लेट में वीडियो शुरू करा है, लेकिन छोटे ऊपर काम कर रही है, बड़कन्नी नीचे से आवाज दे रही है। वो 11 किलोमीटर वाला वॉक पूरा करती है ना नीचे टहल टहल के, सुबह 10 बजे। एक बार शाम को समझ में आता है कि धूप नहीं होगी यार, 10 बजे टहलना, वॉक करना, वाह जी वाह। खैर पता नहीं भाई, कुंभावासी अलग गोले के हैं तो अलग तरीके से कर भी सकते हैं। पर बहुत सारे लोगों को आज लग रहा है कि बग्गा वाकई में बग्गे के लिए कुछ न कुछ करेगा ज़रूर, क्योंकि पहुंच चुका है ससुराल। और देख के अपनी बहनों की हरकतें, वो भी अपना मूड को चेंज करा होगा कि जो चीज़ मेरे पास है कम से कम उसको वैल्यू दूं, क्योंकि वो मेरे लिए पूरे तरीके से डेडिकेटेड है, पूरा सब कुछ करती है। बग्गे के कंधे से कंधा मिला चल रही है। बग्गे का सब पूरा घर और इतने नक चढ़े लोगों को झेलना सबसे बड़ा टास्क है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बग्गा और बग्गे जब से ससुराल में आए हैं, वैसे तो दिवाली अभी दूर है, लेकिन छोटकन्नी बड़कन्नी मिलकर पूरा बम पटाखे फोड़ने में लगी हैं। बड़कन्नी ने पूरे तरीके से रडार पे लेके छोटकन्नी के साथ, मतलब छोटकन्नी भी मिली भगत थी, छोटकन्नी भी हूँ हाँ कर रही थी और बीच बीच में बोल रही थी तुम मुझसे भी नाराज हो जाओगी, ये तुम्हारा भी तो घर है, तुम मुझसे भी डिस्टेंस बना लोगी हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हुई हैं, उम्मीद करते हैं बग्गा बग्गी को समझ में आ गई हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें कोइंसिडेंस नहीं है, जानबूझकर बोली गई हैं। और आज जैसा कि आप सबको पता है, जिस टाइम तक ये मेरा वीडियो आप देख रहे होंगे, मैं भी उस टाइम करवा चौथ की पूजा आप कर रहे हों या कर चुके हों या करने वाले हों, क्योंकि हो सकता है मैं इसको रिकॉर्ड तो पहले कर रही हूँ लेकिन अपलोड शाम तक ही होगा ये वीडियो। तो उस टाइम बग्गी की भी पूजा होगी, और बग्गी की उस तरीके से पूजा नहीं है, लेकिन लोगों को ये लग रहा है कि भाई ये कुंभावासियों का हर तीज त्योहार ससुरालय में काहे होता है। सबसे ज़्यादा पंजाबियों के यहाँ लोहड़ी मशहूर है कि भाई जो पंजाबी लोग होते हैं, अब शादी के बाद जो लड़की की पहली लोहड़ी होती है वो अपने ससुराल में होती है, और ससुराल के लोग सबको इनवाइट करते हैं, मायका वालों को भी, रिश्तेदारों को भी, एकदम एक तरीके से खाना वाना बढ़िया, रहना वहना, पार्टी वार्टी, डीजे उजे सब लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे भाई मम्मी जी तक लोहड़ी मुटकर चली गई समझाने। लोगों ने उस टाइम भी बहुत लताड़ा था कि तुम किस देश के रहने वाले हो, इस गोले के रहने वाले हो या फिर कोई और गोला बना है तुम्हारे सबकी खातिर। बहुत डांटा गया था। लेकिन अब जब चूंकि देखिए जो होता है करवा चौथ, हमारे इधर भी करवा चौथ तो ससुराल में ही होता है, मायके में नहीं होता है। हमारे यहाँ मायके में होली होती है, पहली होली मायके में होती है, उसके बाद जैसे करना चाहो करते रहो। लेकिन करवा चौथ तो हमेशा ससुराल में होता है। लेकिन अब भाई हो सकता है कि कुछ ऐसे रिचुअल हों जो अलग हों, क्योंकि थोड़ी थोड़ी दूर पे रिचुअल बदलते हैं, रिवाज बदलते हैं। तो इनके यहाँ पर ताई जी ने बोला कि भाई पहला करवा चौथ तो मायके में ही होगा,
तो बग्गी को मायका भेज दिया गया। लेकिन मोस्टली लोग करवा चौथ हस्बैंड के साथ ससुराल में ही करते हैं, तो ये चीज़ लोगों को गले नहीं उतर रही और लोग ले लिए कहाँ, निशाने पे। फर्स्ट टाइम देखा है आप लोग भी फेस्टिवल अपने ससुराल में नहीं सेलिब्रेट करते, बल्कि शादी के बाद तो सारे फेस्टिवल स्पेशल होते हैं, ससुराल में होने चाहिए सेलिब्रेट। और लेकिन लोहड़ी, सावन, करवा चौथ, यहाँ तक कि कंजकों का भी आप लोगों ने घर में मतलब कुछ किया नहीं और उस टाइम घूम रहे थे। अब कंजके भाई ऊपर वालों ने खिला दी, जबकि ऊपर नीचे वाला घर अलग है। और कंजके खिलाना भाई प्रॉपर तरीके से होता है। उन्होंने एक थाली में खाना लगाए, किसी चाचा या ताई के यहाँ पे बेटी को भिजवा दिया था। ये कंजक खिलाना नहीं होता है। लोग इतना गरिया रहे थे ना कि तुम भाई पंडित के नाम पे धब्बा हो, इंसान के नाम पे धब्बा हो। और नवरात्रों में कौन यहाँ दिया जलाना छोड़ के चला जाता है घूमने घामने। तो ये सारी चीज़ें जब हो रही थी ना, तो भाई लोगों ने इनको रडार पे ले लिया था कि किसी चीज़ को तो तुम सही तरीके से निभाओ। बचा कुचा सारी इज्जत मिटाई दी छुटकन्नी के वो नौटंकी वाले पूजे ने। पूजा कर रही है मैडम, बीच में फूल तोड़ने जा रही हैं और थाली में कहीं माता रानी का सिंदूर है ही नहीं। बहुत सारी चीज़ें थी, तो लोगों ने लताड़ लगाई। अब फिर से लोग कह रहे हैं कि भाई करवा चौथ के दिन भी तुम वहाँ चले गए, ये कौन सा रिवाज फॉलो करते हो तुम लोग, कौन सी रस्में निभाते हो, कौन सी कसम खाई है। तो भाई अब इनके ताई जी और मम्मी जी ने भेजा है तो बहुरिया काहे कर सकती है। और यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो हैं, अब आना था तो आ गई। अब उम्मीद यही लोग कर रहे हैं कि बग्गा कम से कम बग्गी को वैल्यू दे, समझे, क्योंकि जिसको देना चाहिए वो तो दे नहीं रहा है। और उन्होंने अब यहाँ जब बग्गी जाएगी तो माहौल पूरे तरीके से चेंज होगा। वैसे बग्गा बग्गी में एक बात हुई थी आपस में। बग्गा कह रहा था तुम मुझे, मेरी कहना तो तुम सुनती नहीं हो, मेरा कहना सुनोगी तो मैं तुम्हें मतलब गिफ्ट दूंगा या फिर मानूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, और तुम मेरा बिल्कुल भी सुनती नहीं हो। तो उसने कहा था जी प्राणनाथ, आज से मैं तुम्हारे ही कहना वहना सुनूंगी। शायद बग्गे ने कुछ ऐसा कहना बोल दिया है कि इन सब की सुननी नहीं है। मैं तो बोलता हूँ उस पर ना जा, ये मत कर, तू ही जाती है लस्ती है और तू ही जाके हामी में हामी मिलाती है। कहना मानने वाली जो बात थी वो कुछ अलग ही रंग दे रही थी। बाकी का है का नहीं है तो पता चल ही जाएगा, पर ज़्यादातर लोगों को यही उम्मीद है कि बग्गा कुछ ना कुछ तो गिफ्ट देगा ही। कितनी खुश है दुपट्टा अपनी मम्मी पापा और भाई के साथ, और मेहंदी भी बहुत अच्छी लगी है। अगर वहाँ होती तो उसके मुंह में 12 ही बजे रहते हैं या फिर आँख में मच्छर पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे लोग ऐसे रहते हैं। वहाँ पे नकचढ़ी नाम की एक औरत रहती है जो अपनी भाभी का जीना हराम करे है। कहने को तो दोस्तों वो अलग रहती है, लेकिन पूरा जलनखोरी उतारती रहती है। जब देखो तब नीचे वालों की लाइफ में लुकड़ी करती रहती है। और बड़कन्नी तो इस प्रकार से भैया डायरेक्टली बोला है, बहुत सारी चीज़ें सबको समझ में आ गई, क्योंकि समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है और बड़कन्नी ने इशारा न करके बहुत सारी चीज़ें, हालांकि बाद में वो अपना नौटंकी ड्रामा मेहंदी वाला लेके आई, जो बोलना था वो बोल दिया, समझदार के लिए इशारा काफ़ी, और उसके बाद भैया मेहंदी वहंदी पे लग गए। तो लोगों ने तो भर भर के बोला है कि भाई बग्गा करवा चौथ का गिफ्ट दे। तो क्या आपको भी इंतज़ार है, क्या करवा चौथ का वीडियो रात में पब्लिक हो जाएगा या सुबह ही आएगा? देखिए मुझे पता नहीं क्यों 1-2% लग रहा है कि बग्गा देगा करवा चौथ का कुछ ना कुछ गिफ्ट, क्योंकि वो बार बार चिढ़ा रहा था, इसलिए मुझे लग रहा है कि वो कुछ लेके आया है। अब बग्गा की कंजूसी किस लेवल पे है और कहाँ तक वो देता है, क्या करता है, ये तो वक्त ही बताएगा। पर हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ज़रूर करेगा। अब आते हैं थोड़ा छोटंकी पे। छोटंकी ने जो चीज़ें दिखाई थी, ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, 40 मिनट के वीडियो में दोस्तों सिर्फ वो अपने घर का काम करके दिखा रही है। तो क्या आपको ऐसा कंटेंट देखना है? घर का काम देखना है? छोटंकी घर का काम कर रही है और अपना कपड़ा लत्ता तह करके रख रही है, बाहर अपनी बहन से बतिया भी रही है, नहीं 10 बज गए अभी मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने चाय पी है, तो वॉक कर मैं नहीं आ पाऊंगी। ये सारी चीज़ें आपस में बतिया लो, कैमरा ऑन करके। इसमें ब्लॉग क्या है? इससे आपके टरू वाले क्या सीखेंगे, या फिर आप जनता को कुछ सिखाना चाह रही हैं? 40 मिनट का वीडियो तुम चलाए के तुम ये सोचते हो कि कितने प्रतिशत लोग देखेंगे, कुछ ना कुछ तो डॉलर बन जाएंगे।
बड़कन्नी ने ये टिप्स दी होगी दोस्तों कि तुम जैसे मैं लंबे लंबे वीडियोस डालती हूँ तुम भी डालो। कुछ लिमिटेड लोग पूरा देखते हैं भक्ति में लीन होके, तो 40 मिनट में कम से कम 10-15 ऐड लगे होंगे। अब अगर कुछ लोग भी देख लिए तो भी भाई अच्छे खासे डॉलर बन जाने हैं, है ना। तो इस वजह से इतने लंबे लंबे मैडम के वीडियो आ रहे हैं। मैडम ने पहले दिन आके जो तौलना था भाभी को तौल दिया। वैसे वो ब्लू वाला जो दीदी लेके आई थी ना, का था नाइट सूट था कुछ, वही मैडम पहने हुई थी और थंबनेल ऐसा लगा कि जैसे 2 चांटा खा के आई हैं। बस खुश रहो परेतिन, फालतू बातें और फालतू लोगों के बारे में कुछ मत सोचो, कुछ मत बोलो, अपने बेटे के साथ में खुश रहो। दीदी के पास जो कमेंट आए वो मात्र 76 आए हैं और लोग देखा है लोगों ने लगभग 9000 लोगों ने, है ना। तो इसमें सिर्फ अच्छे अच्छे कमेंट्स दीदी ने रखे हैं जो भर भर के दीदी के बारे में सच्चाइयाँ लिख रहे हैं। ऑफ कोर्स वो कमेंट पब्लिक नहीं करेंगी, तो सिर्फ तारीफा हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। कुछ लोग दीदी से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज़ एक बार सिट की एक झलक दिखलाई दीजिए, हमको बहुत मन करता है देखने का, आप प्लीज़ दिखा दीजिए। तो ये कहे ना कि प्लीज़ आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। मैं उसको दिखा के बच्चे को अपना जो है शोकेस बना के जो है पैसा कमाना नहीं चाहती हूँ, हैं। और ये उसको शोकेस मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगी, उसको कंटेंट भी नहीं बनाऊंगी। बच्चा जब कभी बड़ा होगा, इन्होंने पहले भी बोला कि बच्चा अगर खुद आना चाहेगा तो वो अपनी जो है मर्जी से हमारी ब्लॉग में वीडियोस में आएगा। दीदी वो पुराने वाले जो वीडियो आपने सिड के पब्लिक करे हैं उससे डॉलर नहीं बनता है क्या, या फिर आपने उसका मोनेटाइजेशन ऑफ कर दिया है, हैं? भाई अगर इतने जनता आपका जो है वीडियो देखना चाहती है, मतलब सिड को देखना चाहती है, तो एक को आइडिया मैं देती हूँ, आप उससे पैसा नहीं कमाओगी। हम आई नो कि आप ये बात किसको बोल रहे हो, किसको टांट बोल रही हो, उसके बाप को बोल रहे हो कागजी पिता। तो बाप तो सही में है, रियल है, कागजी रिश्ता तुमने जोड़ा है। तो एक वीडियो में सिड को दिखाए कि उसका मोनेटाइजेशन ऑफ कर दीजिए। मतलब यार जनता आपसे प्यार मोहब्बत करती है, जनता सिड को देखना चाहती है, तो भाई आप उससे पैसा मत कमाइए, ऐसे ही दिखा दीजिए। उस वीडियो का मोनेटाइजेशन आप ऑन ही मत करिएगा और जनता वीडियो को देख भी लेगी। इतनी बकवास बात है भाई। आपको भी पता है कि पुराने वीडियो जो आ रहे हैं उनमें ऐड आते हैं और वो भी मोनेटाइजेशन उनका ऑन है, तो जाहिर सी बात है कि उससे भी आप डॉलर कमा रहे हो। और अभी आप इस तरह की बकवास बात करो कि नहीं मैं बच्चे को नहीं दिखाऊंगी, उसको शोकेस नहीं बनाऊंगी, उसको मैं ऐसे नहीं रखूंगी, उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा। मैडम ने बहुत सारी बातें करी हैं, बस कैमरा ऑन करके बकवास करी है, 20-25 मिनट बोली है। बाकी टाइम पे इधर उधर काम कुम करते, चादर लपेटते, कपड़ा लपेटते, किचन साफ करते बकवास करिए। तो इनकी सबकी बकवास है, देख देख के अपना टाइम बिल्कुल बर्बाद मत करिए। 40 मिनट में कतई कुछ नहीं है, फिर भी 8000 लोगों ने, भक्तों ने या फिर जिसने भी, कुछ लोगों ने तो टाइटल की वजह से देखा होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स व्रत वाला टाइटल जो लगा उनको लगा होगा कि करवा चौथ वाला व्रत हमारी दीदी करेगी। तो चलिए जी देखते हैं लास्ट जो वीडियो करवा चौथ का है, बड़कन्नी जी का नौटंकी ड्रामा करवा चौथ वाला कल देखने को मिलेगा या फिर परसों। बाकी हमारी बग्गी का पूजा पाठ किस तरीके का हुआ है और मोस्ट अवेटेड चीज़ बग्गा क्या वाकई में कुछ गिफ्ट देता है या नहीं देता है। चलिए जी देखते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एक बार जाने से पहले आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने अपने लाइफ पार्टनर के साथ लड़े झगड़े, प्यार करें, मोहब्बत करें, लेकिन भाई छोटी दीदी की तरह इंडिपेंडेंट बनने का बिल्कुल मत सोचिएगा। भक्तों तुमसे भी बोल रहे हैं, फरिश्तों तुमसे भी। चलिए जी टाटा बाय बाय।